Good morning, dear student. This is our Sanskrit class. Today we are going to start our new chapter, chapter number 3 in Sanskrit लेखनम. लेखनम का मतलब होता है लिखावट. तो इस चैप्टर में हम वो देखेंगे. लेखनम संस्कृत लैंग्वेज इज रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट, यानी संस्कृत लैंग्वेज जो है वो देवनागरी लिपि में लिखी गई है. द स्क्रिप्ट ऑफ अवर मदर टंग हिंदी गुजराती इज डिराइव्ड फ्रॉम द स्क्रिप्ट ऑफ देवनागरी. हमारी मदर टंग जो है वो हिंदी और गुजराती दोनों ही जो लैंग्वेज है वो देवनागरी लिपि से ही है. एक्सेप्ट शिरोरेखा सम अल्फ़ाबेट आर रिटन एज दे आर रिटन इन देवनागरी. और यहाँ पर शिरोरेखा दी गई है जिसके अकॉर्डिंग देवनागरी लिपि में संस्कृत वर्ड कैसे लिखे जाते हैं वो बताया है. सो देयर रिकॉग्नाइजेशन इंट्रोडक्शन इन ईजी, यानी कि इसकी वजह से उसका रिकॉग्नाइजेशन और इंट्रोडक्शन जो होता है वो ईजी हो जाता है. कउज ऑफ सम लेटर्स आर डिफरेंट, यहाँ पर अलग अलग लेटर्स जो डिफरेंट कउस उसके दिए गए. सो लेट्स अंडरस्टैंड देम. इस चैप्टर में हम वो अंडरस्टैंड करेंगे. तो सबसे फर्स्ट है यहाँ पर ग. तो GHA उसका इंग्लिश होता है, और ग उसके बाद है ध, उसके बाद है छ और ल. वो सभी जो लेटर्स है वो एक प्रकार से लिखे जाते हैं, एक लाइन में दिए गए हैं, जिसमें ग का ट्रांसलेशन होता है GHA, ध का होता है DHA, छ का CHHA और ल का होता है LA. तो उसके बाद आता है सेकंड च. च च ज ज और ज्ञ, यानी कि इन इनके सारे की जो लिखावट होती है वो भी सेम होती है और सेम कर्व लिए जाते हैं, जिसमें च से होता है CHA, ज से होता है JA, झ से होता है INYA और ज्ञ से होता है GYA. उसके बाद है ट. ट ठ ढ और द, ये सारे होते हैं वो भी एक तरह से ही लिखे गए हैं. ट होता है TA, ठ होता है THA, ढ DHA और द DA. उसके बाद है नीचे प. प यानी PA, श, फ और न, यानी कि प PA होता है, श का अनुवाद होता है SHA, F यानी PHA या तो FA और ण का होता है NA. उसके बाद है व, ब, क और क्ष. तो व का होता है VA, ब का होता है BA, क का होता है KA और क्ष का होता है KXHA. इसके बाद है यहाँ पर र, स, श और ख. तो ये भी एक तरह से लिखे जाते हैं. र से होता है RA, स से होता है SA, श से होता है SHA और ख से होता है KHA. उसके बाद है य, थ, म और भ. ये भी एक तरह से लिखे जाते हैं. य से होता है YA, थ से होता है THA, म से होता है MA और भ से होता है BHA. इसके बाद है ड. ड का होता है DA, अंग, अंग का होता है DHA, ज का होता है, ड का होता है DA, अंग का होता है DHA, ज का होता है JHA या तो ZA और ह का होता है HA. उसके बाद है त. न, ग और त्र, ये जो लेटर्स है वो भी एक साथ एक ही डायरेक्शन से लिखे जाते हैं. उसमें होता है त से होता है TA, न से होता है NA, घ से होता है GHA और त्र से होता है TRA. उसके बाद है आ, ई और बड़ी ई. तो अ से होता है A, आ से होता है AAA, ई से होता है I और बड़ी ई से होता है EE यानी डबल ई. तो उसके बाद है उ,
उ, बड़ा उ, ए और ऐ। तो उ से होता है यू, बड़े उ से होता है डबल ओ, ए से होता है ई और ऐ से होता है ए और आई। इट्स अवर लास्ट वर्ड री। इसको हिंदी और गुजराती दोनों में अलग अलग तरह से बोला जाता है। रू बोला जाता है उसको गुजराती में और हिंदी में उसको री बोला जाता है। तो उसका ट्रांसलेशन ऐसा होता है कि जब हिंदी में बोलते हैं तो री बोलते हैं तो उसका होता है आर आई, और गुजराती में जब उसको हम रू बोलते हैं तो उसका ट्रांसलेशन होता है आर यू। सो स्टूडेंट, यहाँ पर